ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास आप लोगों की जो है, इसमें मैंने आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन रखे हैं जो आप लोगों के रहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, 70% चांसेस हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट गूगल के ऊपर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के, ना तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ना देखे होंगे। ओके, तो इस चीज़ में ध्यान रखना, ये जस्ट आप लोगों की एक बेसिक नॉलेज है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर चलाना आता है, या आप में से किसी को कंप्यूटर की नॉलेज जितनी भी है उसके हिसाब से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि सरप्राइजेस क्वेश्चन आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आएंगे ही आएंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, और एक छोटी छोटी चीज़ जो भी होगी इसमें से, और मेरे से पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता लगेगा। ठीक है, और एक और चीज़ का ध्यान रखिए, कल हमने क्वेश्चन किया था एक, अ वी शेप वैली इज फॉर्म्ड बाय। ठीक है, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गलत बता दिया था यहाँ पे। इसका राइट आंसर विंड नहीं आएगा, इसका राइट आंसर होता है आप लोगों का रिवर। ओके, अ वी शेप वैलीज जो होती हैं आप लोगों की, ये रिवर के द्वारा बनाई जाती हैं, ये आप लोगों की विंड्स के द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के वो सब सही थे। ठीक है, विंड्स नहीं होगा, विंड्स का मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को मानसून बताई थी। ठीक है, उसमें ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, तो जल्दी में क्वेश्चन करवाया होगा मैंने। ठीक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। ओके, देखिए आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे कुछ इसी तरह के होंगे, तो अपने हिसाब से आंसर देना। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, इफ़ देयर आर मल्टीपल रिसाइकल बिन फॉर अ हार्ड डिस्क। एक हार्ड डिस्क है आप लोगों की, और उसके पास डिफरेंट टाइप के आप लोगों के रिसाइकल बिन है। तो आप लोगों को ये ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ आप लोगों को क्या इससे समझ आता है कि आप एक रिसाइकल बिन, अगर आपके पास मल्टीपल हैं, आप उनमें सेलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट साइज ऑफ ईच रिसाइकल बिन। यू कैन चूज विच रिसाइकल बिन टू यूज टू स्टोर योर डिलीट फाइल। यू कैन मेक एनी वन ऑफ द डिफॉल्ट रिसाइकल बिन। तो बताइए इसका क्या आएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, सबका आंसर सी है। एक चीज याद रखना हमेशा अपने रिसाइकल बिन के रिलेटेड, आप लोगों का जो रिसाइकल बिन है वैसे तो एक ही होता है, बट अगर आप लोगों के पास रिसाइकल बिन आ जाए एक से ज़्यादा, तो आप लोग ये जो चीज़ें आप लोग कह रहे हो, इसका बी आंसर या सी आंसर, ये दोनों गलत हो जाएंगे आप लोगों के। आप लोगों के पास वहां पे एक ऑप्शन दे देगा कि आप उसमें से डिफरेंट साइज सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना, आप लोग साइज को सेट कर सकते हो डिफरेंट हर एक रिसाइकल बिन का, क्योंकि वहां भी आप लोगों के पास एक ऑप्शनल होगा, और ऑप्शनल में जब भी आप लोगों के पास कोई चीज आती है तो हम उसको क्या करते हैं, अपने अनुसार उसको साइज देते हैं। आप इसे कंपेयर कर सकते थे इस चीज के साथ, हार्ड डिस्क के साथ। हार्ड डिस्क जब आप लोगों के पास आती है, ये आप लोगों की अथॉरिटी होती है, आप उसको कितना स्पेस देना चाहते हैं और कितना नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को बाई मिस्टेक अगर आ जाए, तो प्लीज़ आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसमें से डिफ़ॉल्ट साइज रख सको, या आप लोग चूज कर सको कि आपने किस में कितना डाटा स्टोर करवाना है। ये समझ आ गया आप लोगों को जो मैंने कहा? जल्दी से रिप्लाई करना प्लीज़। जी सर। पता लग गया ना? तो इस चीज़ को प्लीज़ नोट डाउन कर लेना अपने पास, ये चीज़ शायद मैंने आप लोगों को नहीं करवाई होगी, क्योंकि सर एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर देना सर, पिछले जी वाला। कहिए। सर ये पिछले वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा दो। ओके, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया था, आप लोगों के कंप्यूटर में क्या होता है, एक रिसाइकल बिन होता है, बट इन्होंने कहा कि आप लोगों को हम एक ऑप्शन दे देते हैं और फैसिलिटी दे देते हैं, उस फैसिलिटी में हम आप लोगों को एक से ज़्यादा रिसाइकल बिन दे देंगे आपकी हार्ड डिस्क में। ठीक है, क्या कहा इसने, हार्ड डिस्क में। और आपका रिसाइकल बिन कहाँ पे होता है, जरा मुझे बताना इस चीज़ को। रिसाइकल बिन आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, इस चीज़ में ध्यान रखना। तो इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ था, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि रिसाइकल बिन में आप लोगों को ये एक अथॉरिटी इसमें मिल जाती है कि आप हर एक रिसाइकल बिन का अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको जितना चाहें उस हिसाब से साइज दे सकते हैं। ठीक है, आगे समझ ये बात। जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आइडेंटिफाई करो इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट।
फर्स्ट ऑप्शन है यू कैन फाइंड डिलीट फाइल इन रिसाइकल बिन। ठीक है, ये तो राइट स्टेटमेंट है क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं हो सकती। यू कैन रीस्टोर एनी फाइल इन रिसाइकल बिन इफ यू एवर नीड। ऐसा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है अगर आप लोगों की वहां पे होगी। फॉल्स स्टेटमेंट की बात कर रहा है बच्चे, ट्रू स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा है। इनमें से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट है आपका यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल इन रिसाइकल बिन। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी आप लोग अपने रिसाइकल बिन में कुछ भी, जब भी आप लोग कोई फाइल्स डिलीट करते हो तो आप लोग क्या करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं आपके जाके रिसाइकल बिन में। उससे क्या होता है, आप लोगों का फ्री स्पेस इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला चीज सॉरी, आपका ऐसा नहीं होता है कि वहां पे फ्री स्पेस आप लोगों का होगा, क्योंकि रिसाइकल बिन में एक ऑप्शन आता है रीस्टोर का। और आपने देखा होगा कभी भी रिसाइकल बिन खोला होगा तो उसमें जो भी फाइल होगी उसका साइज आप लोगों को बता दिया जाता है, तो आप लोगों के हार्ड डिस्क में वो साइज आप लोगों का रहता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट आप लोगों की गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों का फ्री स्पेस कुछ नहीं होता है जितनी भी आप लोग उसको करते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये वाली भी गलत है आप लोगों की। तो ये वाला तो आपको पता ही, अगर आप लोग क्लीन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके उसको कर सकते हो। नेक्स्ट चीज बताइए, इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट इज रॉन्ग यू कैन रीसेट इट यूजिंग। अगर आप लोगों की जो डिस्प्ले सिस्टम में जो आप लोगों की टाइम और डेट दे रखी हो, अगर वो गलत शो कर रहा हो तो इसको रीसेट करने के लिए आप लोगों को किस किस चीज को चूज करना पड़ेगा, बताना। राइट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, कैलेंडर को चूज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। तो याद है आप लोगों को इस चीज का कि कोई भी चीज है हमारी, अगर हमें उसमें कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम कहाँ जाते हैं, कंट्रोल पैनल में। और मोबाइल में कहाँ जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल एक सेटिंग का ही रूप होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आपका है, यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम। और ये चीज ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट को आते होंगे। बस थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, जिसको जहां डाउट होगा प्लीज मुझसे पूछ लेना। अभी नहीं पूछना है, क्लास के बाद मैसेज कर देना मुझे। ठीक है, पर याद रखना। अच्छा, आपको अपने कंप्यूटर को बचाना चाहिए। यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम, किससे बचाना चाहिए, वायरसेस से भी बचाना चाहिए। टाइम बॉम्ब मैंने आप लोगों को बताया था, और आप लोगों का वॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, टाइम बॉम्ब मैंने आप लोगों को अमेजोन फ्लिपकार्ट की जो एग्जांपल देके बताया था वही है। ठीक है, उसी से याद रखना। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब इज बीइंग स्टैंडर्ड बाय। अब इसका आंसर कौन ठीक देगा जरा। इस चीज को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था जब मैंने नेटवर्किंग के बारे में बताया था कि जो इंटरनेट आप लोगों का होता है, उस इंटरनेट को आप लोगों के तक पहुंचाने तक कितनी इंटरनेशनल, कितनी नेशनल और कितनी डोमेस्टिक सर्विस आप लोगों की यूज होती है। बट यहाँ पे बात इंटरनेशनल की हो रही है। ठीक है, तो राइट आंसर बिल्कुल सही है W3C आप लोगों का। W3C की फुल फॉर्म बताओ। चलो, W3 तो सबको पता है, सी की फुल फॉर्म बताओ। ऐसे आएगा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। W3 की पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। सी क्या होता है आप लोगों का, इसका मुझे बता दो आंसर। ठीक है जी, ठीक है। वैसे आप लोगों का यहाँ पे अगर वर्ल्ड वाइड वेब क्वेश्चनियम यहाँ हो जाता तो राइट आंसर ये होना, बट वेब नहीं था। ठीक है, राइट आंसर ये होगा आप लोगों का। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक को प्रोसेसर, जो आप लोगों का प्रोसेसर होता है उसका अगर को प्रोसेसर होगा, ये क्या होगा आप लोगों का, इसके बारे में क्या यहाँ पे ट्रू है। क्वेश्चन पूछा गया था कि WWWW की फुल फॉर्म क्या है? WWWW की फुल फॉर्म नहीं होगी। चार। हाँ सर चार। चार डब्ल्यू। हाँ, फोर्थ जो आप लोगों का था, एक चीज जो मैंने आप लोगों को ये वाला एक चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा, वॉर्म होगी इसकी, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, WORM ऐसा होगा उसका। ठीक है, डबल, हाँ यही है इसकी वॉर्म। एक सेकंड, वॉर्म WWW में थी। वॉर्म ही है ना जी, वॉर्म होगी उसकी राइट आंसर। ठीक है, सर ये मैंने पता आप, नहीं, सेंटर का कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था एक क्वेश्चन। ओके,
मैंने ये आपको बताया नहीं था, www जो है आपका W4 टाइम था इसका, मैंने आपको बताया है, आई थिंक मैंने डिस्कस किया है क्लासेस में ये वाला वर्ड। सर वॉर्म ही है, इसका वॉर्म ही है। वॉर्म है ना? नहीं, मैंने ये वर्ड हाँ। यूज आपको ये वाला शायद बताया भी था मैंने क्लासेस में। अच्छा, ये हाँ वाले सर एग्जैक्टली। किया है ना क्लासेस में हमने। अच्छा, इसका आंसर किसने दिया? इसका आंसर याद रखना, आप लोग क्या कह रहे हो, इसका आंसर क्या है आपका? ए सी। इसका राइट आंसर ये आएगा, ए इसका बिल्कुल सही होगा, ए। सी नहीं होगा, सी आप लोग सही कह रहे हो, वर्क विद इन एनी एप्लीकेशन। ठीक है, एनी एप्लीकेशन के साथ आप लोगों का को प्रोसेसर यूज नहीं होता है। याद रखना, जितने आप लोगों के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इजी ये आप लोगों का डायरेक्ट सपोर्ट कर जाता है। ठीक है, एनी एप्लीकेशन के साथ आप लोगों की तब चीज यूज होती है जब आप लोगों का जो उसका कुछ भी उसकी जो क्या बोलते हैं कैपेसिटी जो होती है ना, या उसकी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं वो मैच कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से जो आप लोग कह रहे हो, अपनी नॉलेज के हिसाब से आंसर ये ठीक बन रहा है, बट आप लोगों ने एक याद रखना है कि हर एक चीज की एक लिमिट और उसका एक स्टैंडर्ड होता है। बट एक को प्रोसेसर होगा, इसने यहाँ पे लिखा है रिलेटिवली इजी टू सपोर्ट। ये जो आप लोगों का सपोर्ट है, ये सपोर्ट इन सॉफ्टवेयर, जो इसका सॉफ्टवेयर होगा जिसको ये सपोर्ट कर रहा होगा उसी के लिए। जैसे मैंने आपको कहा था Win32 वाले होते हैं, Win64 वाले होते हैं, तो इसके अनुसार आप लोगों का प्रोसेसर होता है। को प्रोसेसर भी आप लोगों का उसी के हिसाब से बनाया जाता है। तो बच्चे राइट आंसर इसका ए होगा, इसको भी ध्यान रखना माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों का। ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए और एन? माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज, अच्छा ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओके, ये पता है सबको इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम ग्रुप? आप में से कोई स्टूडेंट एचएएस वाले ग्रुप से तो नहीं है? हाँ, आपको ये क्वेश्चन जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर वाले स्टूडेंट हैं या एचपीपीएससी वाले स्टूडेंट है, आप लोगों को ये बेसिक क्वेश्चन होने चाहिए पता। ठीक है, इनको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को, इसलिए मैंने आपको ऐड किया इस वाले में। कल से आपकी क्लास रेगुलर होगी इकोनॉमिक्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम ग्रुप? इनमें से कौन सा प्रोग्राम ग्रुप है आप लोगों का? आंसर दो जल्दी जल्दी। देखो बच्चे, जिसने आंसर दिया है डी, पेंट आपका प्रोग्राम ग्रुप नहीं है, ना ही आपका एमएस वर्ड है। अगर यहाँ पे ये एमएस ऑफिस होता ना, तो ये आप लोगों का बोल सकते थे कि प्रोग्राम ग्रुप होगा। प्रोग्राम ग्रुप का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को काफी चीजें देखने को मिल जाए, जैसे एप्लीकेशन स्यूट के नाम से याद रखना है इसको। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की जो विंडो होती है, विंडो में स्टार्ट ऑप्शन जब आप लोग यूज करते हो, तो वहां पे एक प्रोग्राम का ऑप्शन आता है, उसको जैसे आगे करते हो तो वहां पे एक ऑप्शन आता है एक्सेसरी वाला। ऐसे भी याद रख लेना आप लोगों ने। समझ आया बच्चे आपको? जिनका डी और सी आंसर था, राइट आंसर इसका एक्सेसरी आएगा। ओके, मैंने क्वेश्चन इसीलिए पुट किए हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है आप लोग के, आप लोग इनको यूज करते हो अपनी बेसिक लाइफ में। नेक्स्ट बताओ, विच इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों का नहीं है? विंडो एंटी की फुल फॉर्म भी बताना मुझे साथ में। राइट आंसर इसका ए ही आएगा। ओके, बाकी सारे आप लोगों की क्या है? बाकी सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एंटी की फुल फॉर्म बताइए, एंटी की फुल फॉर्म हर किसी को पता होना चाहिए, ये तो सामने आपको आंसर शो कर रही है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, द डैश प्रोग्राम कंप्रेस लार्ज फाइल इनटू अ स्मॉलर फाइल? ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कोई बड़ी फाइल है और उस फाइल को आप लोग क्या करना चाहते हैं, छोटे फाइल में कन्वर्ट करना, मतलब कंप्रेस करना चाहते हो, जैसे आपके पास 6 GB की फाइल है, उसको आप लोग 2 GB में करना चाहते हैं, जितना भी आपका बनता है, तो आप लोगों को कौन सा प्रोग्राम यूज करना पड़ेगा? तो ये आपका विनजिप होता है। ठीक है, विनजिप इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा आप लोगों का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है? लाइनेक्स, आपका MS डोज, विंडो एक्सपी, या प्रोसेस कंट्रोल? अच्छा, देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को क्या कहा था? रोबोट की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी। अगर रोबोट को ये बोल दिया ना कि आपने यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड में मूव करना है और बैक आप लोगों का हो जाएगा। है कोई सेटिस्फाई इस आंसर के साथ? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कंट्रोलिंग करना।
जितना आपने कह दिया उतना ही चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। ओके, लिनक्स आप लोग आंसर दे रहे हो, लिनक्स आप लोगों का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स आप लोगों का नॉर्मल भी हम यूज करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल। और यहाँ पे ये नहीं कहा है आप लोगों को, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट द मल्टीटास्किंग ट्रियोली। इनमें से मल्टीटास्किंग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का सपोर्ट नहीं करता है? 98, एंटी, एक्सपी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, राइट आंसर एम एस डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो वर्जन सपोर्ट 64 बिट प्रोसेसर। ठीक है, विंडो एक्सपी, एक्सपी की फुल फॉर्म किसी को पता है आप में से क्या होती है? एक्सपी की फुल फॉर्म बताओ मुझे। एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है आप लोगों की, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे विंडो एनटी हो गया, विंडो एक्सपी हो गया। आप लोगों को 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए होंगे, वो आप लोगों को आते भी होंगे, बट आप लोग गलत करोगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोग्राम रन फर्स्ट आफ्टर कंप्यूटर इज वोटिंग एंड लोडिंग जीयूआई। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, डेस्कटॉप मैनेजर डायरेक्टली ओपन नहीं होता, फाइल मैनेजर ओपन नहीं होता, विंडो एक्सप्लोरर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मैं वैसे वॉइस लिख सकता। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है चेक करना कि आपके पूरे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना, वर्ड कुछ भी यूज हो सकता है। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का डी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इम्प्लीमेंट ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। बताओ जरा इसका आंसर। सभी आंसर दीजिए, फास्ट कीजिए थोड़ा। सी आंसर है इसका। ओके, सबका सी आ रहा है या एक ही आंसर दे रहा है? बाकी भी दीजिए आंसर प्लीज। बताइए, आप लोगों का जो क्लाइंट सर्विस था, ठीक है, क्लाइंट सर्विस नेटवर्क जिसमें आप इंफॉर्मेशन के लिए पूछ सकते थे, ठीक है, उसको इसने स्टार्ट किया था विंडो 2000 ने आप लोगों की। ओके, 98 इज आप लोगों का गलत आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर देना आप लोगों ने। ओके, ये आप लोगों का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें आप लोग चूज कर सकते थे इम्प्लीमेंट करना क्लाइंट सर्विस नेटवर्क को। ओके, राइट आंसर 2000 आएगा, 98 नहीं आएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर फॉर इम्प्लीमेंट क्लाइंट सर्विस नेटवर्क। यहाँ पे बताना अब आंसर चेंज होगा या वही रहेगा, जरा बताइए जी। आप लोग फास्ट आंसर दीजिए मुझे। सेम आंसर रहेगा, ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है आपने। आपका क्वेश्चन इस दोनों फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आपका अगर स्टार्टिंग उसने की है तो बेटर रूप में वही काम कर रहा होगा। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आप लोगों का अगर 2000 ने ही सपोर्ट किया है तो 2000 ही आपको अच्छी एक फैसिलिटी दे सकता है इसकी। ठीक है, राइट आंसर डी आएगा। माई कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम, माई कंप्यूटर का जो ऑप्शन आप लोगों का आया था उसको कब से इंट्रोड्यूस किया था, कौन से वर्जन में इंट्रोड्यूस किया था? विंडो 95 में, ठीक है, राइट आंसर विंडो 95 होगा। प्लीज इसको भी लिख लेना आप लोगों ने, वैसे जिन्होंने मॉक टेस्ट लिए हुए हैं उनको कल मिल जाएगी ये पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो डू नॉट हैव स्टार्ट बटन। इनमें से कौन सा विंडो है आप लोगों की जिसका स्टार्ट बटन नहीं था?
डी विंडो 8 आप लोगों का राइट आंसर होगा। विंडो 8 आप लोगों की जो है इसमें स्टार्ट बटन का ऑप्शन नहीं था। अगर आप लोगों ने कभी चलाई होगी तो विंडो 8 आप लोगों की सपोर्ट नहीं करती है स्टार्ट बटन को, आप लोग अभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बट क्वेश्चन है सर इसमें राइट क्लिक जो राइट बार में ना, जब विंडो 8 यूज करते हैं तो इसके राइट में बार में आता है जो ओपन करते स्लाइड ओपन होती है ना। स्टार्ट का बटन जो है था ना ऐसे, स्टार्ट विंडो का तो ऑप्शन आता है ना आपका स्टार्ट बटन, ठीक है, होता तो यही है। बट विंडो जो आपकी 8 थी ना उसने सपोर्ट नहीं किया था। उसके बाद जब इसके वर्जन स्टार्ट होने लग पड़े ना आपके, ठीक है बच्चे, उनमें आपका हाँ आपके जी। पास जो विंडो होगी ना वो विंडो 8 नहीं होगी, विंडो 8.1 जो इसके वर्जन आगे आए थे उनमें सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और भी इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी आप लोगों की, जैसे आज के टाइम में एप्पल के फ़ोन के ऊपर आता था ना कि उस चार्जर नहीं दे रहे हैं, उसके बाद शायद एमआई वालों ने भी स्टार्ट किया। इसके ऊपर ये पहले ही तो बताया था उन्होंने कि विंडो 8 ने अपना जो क्या कहते हैं स्टार्ट ऑप्शन को बंद किया हुआ है, ठीक है। जो इसके बाद के लेटेस्ट वर्जन इंट्रोड्यूस किए गए थे उनमें आना स्टार्ट हो गया था विंडो। ये वाला बताइए, विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो एमएस विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है आप लोगों का। तो ये आप लोगों को पता है विंडो 10 आप लोगों का लेटेस्ट वर्जन है, और मैंने आप लोगों को विंडो 10 के ऊपर क्वेश्चन भी करवाए हैं, प्लीज़ उनको देख लेना। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विंडो आप लोगों की कौन कौन सी है। विंडो 10.1 है बट विंडो 10.1 का ऑप्शन नहीं है ना, अगर होता तो विंडो 10.1 इज द राइट आंसर होता आप लोगों का, ठीक है। जो ऑप्शन होगा वो आप लोगों को आंसर राइट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहां पे विंडो 10.1 होगा तो विंडो 10.1 करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सपोर्ट नहीं करता है नेटवर्किंग को आप लोगों के कंप्यूटर के बीच में। राइट आंसर विंडो 3.1 होगा आप लोगों का, ठीक है। 95 आप लोगों का गलत है, राइट आंसर विंडो 3.1 है आप लोगों का, ओके। कंप्यूटर्स की बात की जा रही है तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। पीछे वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना अपने पास, ये क्वेश्चन आ सकता है रिपीटेड फॉर्म में, कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा जा चुका है, ठीक है। राइट आंसर इसका डोज ही है, बिल्कुल सही है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल, ठीक है, ओरेकल आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बताइए, लिनक्स इज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स आप लोगों का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, विंडो है या मैक है, ठीक है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लिनक्स आप लोगों का एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये पता होना चाहिए। 24 विच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यू गिव स्मॉलेस्ट फाइल नेम। जो आप लोग इनमें से कौन सा सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप लोगों को एक स्मॉलेस्ट नाम देता है कि अपनी फाइल का। ठीक है, बाकी जितने भी है आप लोगों के उनमें आप लोग अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, बट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों का जो नाम है वो छोटा होता है। ये बताइए विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। P11 इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो आपका P11 है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलो ये बताओ अब आप लोगों के काम की चीज़ है, ध्यान से पढ़िए। आप लोगों से ऑप्शन पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग अपने कंप्यूटर में स्लीप ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं तो ये कब करते हो आप। व्हेन द कंप्यूटर इज टाइड, आपका कंप्यूटर टाइड तो होता नहीं है। यू आर लिविंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड वांट टू रिज्यूम योर वर्क शॉर्टली, हो सकता है राइट आंसर। व्हेन कंप्यूटर गेट हैंग्ड फ्रिक्वेंटली लेट इट स्टिप, ये भी गलत है। यू फिनिश वर्किंग एंड गोइंग टू बेड, ये भी गलत है, ठीक है। राइट आंसर बी ही होगा आप लोगों का, बी इज द राइट आंसर, ठीक
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें गलत मत करना कभी भी क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, द डैश डिस्प्लेज द नेम ऑफ एवरी कंप्यूटर यूजर ऑन द कंप्यूटर। बताइए 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पता है कि जो आप लोगों की वेलकम स्क्रीन डिस्प्ले होती है वो हर एक कंप्यूटर यूजर जो आप लोगों का होगा उसका नाम डिस्प्ले कर सकती है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 29, द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंट्रोलिंग द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट लाइक न्यूज़लेटर एंड ब्राउचर इज। बताइए जल्दी जल्दी बताओ सब आंसर अपना। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो आपका मोस्ट फेवरेबल होता है कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन एंड ले आउट द डॉक्यूमेंट लाइक न्यूज़पेपर एंड ब्राउज़र? सबका आंसर बी आ रहा है, किसी का अलग तो नहीं आ रहा है? तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोगों का जो कैड होता है, कैड किस काम आता है आप लोगों का पता है? आप लोगों को इस चीज़ का, न्यूज़पेपर का कभी नाम सुना आप लोगों ने CAD में? हाँ, 3D जो आप लोगों के मॉडल बनते हैं, ठीक है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फाइल आप लोगों की जितनी भी बनाई जाती हैं, वहाँ पे आप लोगों का जो कैड है वहाँ यूज़ होता है। न्यूज़पेपर में कभी कैड का काम नहीं करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग आप लोगों का राइट आंसर हो सकता है, जिन्होंने एक आंसर दिया था डी। ये आंसर आप लोगों का हो सकता है, ये आंसर आप लोगों का उस टाइम राइट होगा जब ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं होगा। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम में सिर्फ आप लोगों का MS डॉक्यूमेंट नहीं आता है, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम में आपके बड़े सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने, जो वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम होता है ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगर वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप लोगों ने DTP का प्रयोग करना है, जो आप लोगों का डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। समझ गए आप लोग मेरी बात को या नहीं समझे, ये बताइए पहले। देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखना, DTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, जो होती है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ठीक है, DTP आप लोगों का किस काम यूज होता है? ये क्रिएशन करता है किस चीज की? डॉक्यूमेंट की। ठीक है, और यूज किसका करता है? लेआउट सॉफ्टवेयर का। ये भी ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेआउट सॉफ्टवेयर क्या और किस पे करता है? ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप को जो आपका पब्लिशिंग होती है आप पर्सनल कंप्यूटर पे करते हो, बट वर्ड प्रोसेसिंग जो आप लोगों का है ये आप लोग एक लेवल पे करते हो किसी। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आप लोग कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट का डिजाइन या लेआउट को कंट्रोल करना चाहते हो, जैसे कोई न्यूज़पेपर आप लोग बनाना चाहते हो, कोई ब्राउचर आप लोग बनाना चाहते हो, तो आप लोग किसका यूज करोगे? आप लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करोगे। समझाई बच्चे आपको? पता लगा क्या करना है? जब पर्सनल बात की अगर उसने कि पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों ने किसी तरह का नॉर्मल डॉक्यूमेंट यूज करना है तो आप लोग इसका प्रयोग करोगे। ठीक है, देखो कंप्यूटर एडेड डिजाइन में कभी मत पढ़ना, ये आप लोगों के तब आएंगे जब कोई इंजीनियरिंग वर्क होगा, आप लोगों का 3D वर्क होगा, वहां पे CAD का प्रयोग होगा आप लोगों का। देखो वेब पेज ऑथरिंग का कोई लेना देना नहीं है इससे, इसके आप लोग कोई काम नहीं करते हो। डेस्कटॉप पब्लिशिंग आप लोगों को पता है पर्सनल यूज के, बट आप लोगों को यहाँ पे कहा है कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। विच वन इज नॉट अ सिस्टम टूल? सिस्टम टूल इनमें से कौन सा नहीं है कंप्यूटर का? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा सिस्टम टूल नहीं है? एक सिस्टम का क्या कार्य नहीं है इसमें से?
डिस्क फ्रेगमेंट, अच्छा जी। आप लोगों ने मैंने आप लोगों को हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ाया था, आंसर देना जरा मुझे, उसमें ये वर्ड सुना था आप लोगों ने, पढ़ाया था? तो फिर तो ये तो वो तो सिस्टम का टूल हो गया आप लोगों का। अगर मैंने आप लोगों को डिस्क फ्रेगमेंट के बारे में पढ़ा दिया है तो वो तो सिस्टम टूल आप लोगों का हो गया, ठीक है। बैकअप भी करता है, डिस्क डी फ्रेगमेंट भी करता है। वायरस स्कैन कौन सा कंप्यूटर करता है आप लोगों का? आप लोगों का कौन सा कंप्यूटर है जिसका सिस्टम टूल होता है कि वो वायरस स्कैनिंग करेगा? बताना जल्दी जरा। ये मैं इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। बताओ जल्दी। आप लोग जब कंप्यूटर लेके आते हो, मार्केट से खरीद के लेके आओगे, तो उसके जो सिस्टम में कभी आप लोगों ने देखा वायरस स्कैन कर देगा वो अपने आप, जब तक आप उसमें वायरस नहीं एंटीवायरस नहीं डालोगे। फायरवॉल सर आप विंडोज 8 10 में विंडो डिफेंडर ऑलरेडी होता है ना उसमें तो। विंडो डिफेंडर होता है ना, तो ये वायरस स्कैनिंग की बात कर रहा है आपकी। वायरस स्कैनिंग एक अलग चीज है आपकी। फायरवॉल आप फायरवॉल किस लिए काम करता है आप लोगों का? वायरस अलग चीज होती है बच्चे आपकी। विंडो डिफेंडिंग तो करेगा, विंडो डिफेंडिंग तब करेगा जब वो नेटवर्क की बात, आप अपने विंडो में डायरेक्ट उसको बोलोगे कि भाई वायरस स्कैन करना शुरू कर दे, ठीक है। अब देखो आप लोग जो अपना जैसे आप सही बोल रहे हो अपनी तरफ से, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोगों का जो सिस्टम होता है, आप उसको विंडो 10 या विंडो 8 से कंपेयर नहीं कर सकते हो। उससे पीछे भी आपका है, 7 हो गया, एक्सपी हो गया, 8 हो गया, उनमें ये कोई भी ऑप्शन नहीं है आप लोगों का। फायरवॉल होता है, बट फायरवॉल का काम किसी और पर्पस से भी यूज होता है। यहाँ पे कहा गया है कि जो आप लोगों का एक तरह का जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, वाई डिफॉल्ट, डिफॉल्ट चीजें होनी चाहिए उसके बीच में, ठीक है। डिफॉल्ट ऑप्शन होते हैं ना आप लोगों के किसी भी चीज के, देखो बैकअप रखना आपके सिस्टम का डिफॉल्ट ऑप्शन है, उसमें होगा ये आपका सिस्टम, मतलब उसमें फैसिलिटी दी होगी आपको बैकअप रखने की। डिस्क डी फ्रेगमेंट का भी ऑप्शन होगा, बट आप लोगों को वायरस स्कैन करना है अगर आप लोगों को, तो आप लोगों को एक चीज खरीदनी पड़ेगी। क्या चीज होगी वो? एंटीवायरस। ये आपका अलग से होगा, ठीक है। आपके बीच में कुछ भी हो, बट आप लोगों को ये अलग से खरीदना तो पड़ेगा ही। यस और नो समझ आ गया आप लोगों के? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। बट ये हमें क्या चीज है, ये हमारे सिस्टम में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट उसमें सेव नहीं होता है ना ये चीजें, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जहां से आप लोगों को थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट मुझे होप है कि आप लोगों का जो JEIT का एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन नहीं है। बेसिक क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, ठीक है। जो आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो कि ये वाले बेसिक क्वेश्चन हो गए, वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। बेसिक क्वेश्चन की हर किसी को नॉलेज होती है। मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अलग में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने आप लोगों को अगर क्लास में डिस्कस नहीं की है तो मैं इन 15-20 दिन में डिस्कस कर दूंगा उसको, ठीक है। बाकी जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है क्लासेस में वो कंप्लीट है, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आप लोगों के साथ आज मैंने डिस्कस किया। आई होप आपके 20-25 तो ठीक ही होंगे, ऑलमोस्ट 5 या 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। वो इसलिए गलत हुए हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है जहाँ पे समझ नहीं आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, तो प्लीज़ इसके ऊपर फोकस कीजिए। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ का, आप लोग मुझे मैसेज करना, ठीक है जी। और कल मैं आप लोगों का जीके भी इंक्लूड कर दूंगा। आज मैंने जीके इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता था, और पेड PDF में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। बाकी यूट्यूब के ऊपर आप सर लोगों को बेसिक क्वेश्चन ही डिस्कस सर होंगे। एक क्वेश्चन है। जी जी बोलिए। क्या जी? ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में मिलेंगे। और आप लोगों का मॉक टेस्ट अपडेट हो चुका है 7वां, 10, 11, 12 बजे तक आप लोगों का 8वां मॉक टेस्ट अपडेट होगा, जिसमें कंप्यूटर के ही क्वेश्चन होंगे। कल के बाद आप लोगों को जीके के क्वेश्चन सारे होंगे, ठीक है। गूगल आप लोगों का 63 ही दिखाएगा, मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर। मैसेज करना, इसका टाइम पीरियड ऑफ हो गया। चलो बोलिए तब तक अगर पूरी। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ओके जी, ओके। ओके।